ओके। तो लास्ट सेशन में हमने बात की थी अपने कुछ ऑपरेटर्स के बारे में। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम एक्सेल में सेल्स पे काम करते हैं। अभी एक्सेल में सेल्स क्या होते हैं, मैं एक एक्सेल फाइल क्रिएट कर लेता हूं पहले। इसका नाम दे देते हैं न्यू कोड्स और इसको ओपन कर लेता हूं। अभी ये आप देखिए कि ये जो एक एक सेल पे मैं क्लिक कर रहा हूं, ये जो पर्टिकुलर आइटम है 4 लाइनों से घिरा हुआ, इसको हम एक्सेल में सेल्स बोलते हैं। ठीक है, एक सेल या एक से ज्यादा सेल, इनको हम सेल्स बोलते हैं। हर एक सेल 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक कॉलम से और एक रो से। इस कॉलम को जो एक्सेल में डिनोट किया गया है वो ABC से किया जाता है और रोज को 1 2 3 4 से किया जाता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर हर एक सेल बनता है। जैसे कि अगर आप देख पाए, यहाँ पे मैंने जहां क्लिक किया है B2 इसका इस सेल का एड्रेस है कि कॉलम बी में रो नंबर 2। तो इस तरह से जो एक्सेल में ये सारे हम छोटे छोटे प्लेसेस देख रहे हैं, इनको हम सेल्स बोलते हैं। अभी जब भी हम ऑटोमेशन करते हैं एक्सेल में, तो हमको इन सेल्स पे ही काम करना पड़ता है। इन सेल्स में ही डेटा लिखना होता है और इन सेल्स से ही डेटा हमको रिट्रीव करना होता है। तो इस पे हम काम कैसे करते हैं, तो आइए एक बार VB में करके देख लेते हैं। एक्चुअली सेल्स पे काम करने के हमारे 2 मेन तरीके होते हैं और एक हमारा ऑप्शनल तरीका भी होता है। तो 2 मेन तरीके हमारे क्या होते हैं उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। मैं पहले एक नया मॉड्यूल क्रिएट कर लेता हूं। यहाँ पे इंसर्ट और न्यू मॉड्यूल, मैंने यहाँ पे एक नया मॉड्यूल क्रिएट कर लिया। मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं ताकि और अच्छी क्लैरिटी रहे। मैं 14 कर लेता हूं फॉन्ट साइज, या 14 से भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मैं इसको 16 कर लेता हूं। ओके, ठीक है। तो पहले हम अपना एक सब रूटीन लिख लेते हैं, वर्क विद सेल्स। ठीक है, तो सेल्स पे काम करने के हमारे 2 मेन तरीके होते हैं और एक हमारा ऑप्शनल तरीका भी होता है। तो जो हमारा पहला हमारा मेन तरीका होता है स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड में क्या होता है कि मैं सेल का सिंपली एड्रेस लिखता हूं और उसके अंदर वैल्यू लिख देता हूं। तो स्टैटिक मेथड में भी हमारे पास 2 तरीके होते हैं। अगर मान लीजिए मुझे सेल B2, ये जैसे मेरा कॉलम B है और रो 2 है और यहाँ पे मेरा एड्रेस आ गया B2। अगर मेरे को सेल B2 में कोई वैल्यू लिखनी है तो मैं लिखूंगा रेंज डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर B2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू स्टैटिक मेथड। ठीक है, अब जब मैं इसको एफिट करूंगा तो मेरे B2 में स्टैटिक मेथड करके एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, स्टैटिक मेथड आ गया हमारा। हम पहले बात कर चुके हैं वेरिएबल्स और डेटा टाइप के बारे में। तो अगर हमको कोई इस पर्टिकुलर सेल में अगर कोई स्ट्रिंग वेरिएबल लिखना है तो मुझे डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना पड़ेगा, और अगर कोई न्यूमेरिक वेरिएबल लिखना है तो मैं सिंपली उसको ऐसे नंबर लिखूंगा, मुझे डबल इन्वर्टेड कॉमास की कोई जरूरत नहीं है। और अगर मुझे इसके अंदर डेट लिखनी है तो डेट को हम डबल हैश के बीच में लिखते हैं। तो मान लीजिए मैं लिख देता हूं 12 दिसंबर 2019। तो इसको अपने फॉर्मेट में कुछ कन्वर्ट कर लेता है। पहले आपका 12 दिसंबर ना करके हम एक काम करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। हम कर लेते हैं 10 फरवरी 2020 कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करता है कि मंथ को आगे लेके आ जाता है, उसके बाद डेट होती है और उसके बाद ईयर होता है। ठीक है, तो इसको हम चाहे तो इस सेल में डेट को भी लिख सकते हैं। और फिर तो हमने 3 चीज़ें लिखी। एक हमने स्ट्रिंग लिखा, फिर हमने एक न्यूमेरिक डेटा लिखा और एक हमने फिर डेटा लिखा। तो स्टैटिक मेथड का जो पहला ऑप्शन होता है उसमें हम लिखते हैं रेंज B2 डॉट वैल्यू, और उसके बाद जो भी हमको उसको वैल्यू देनी है वो हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टैटिक मेथड होता है। मैं इसको फिर से स्टैटिक मेथड लिख लेता हूं। उसके बाद दूसरा तरीका होता है स्टैटिक मेथड में ही, इसमें मैं लिखता हूं B2
इसमें मुझे डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं डालना पड़ता, रेंज भी नहीं लिखना पड़ता, और मैं सीधे लिख देता हूँ रेंज B2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू अनदर स्टैटिक मेथड। इसको B2 ना करके B4 कर लेते हैं ताकि हमको दोनों वैल्यू नजर आए। अब मैं इनको दोनों को रन कर लेता हूं, और देखिए मेरे स्टैटिक मेथड में मैंने कमेंट लिख लेते हैं यहाँ पे स्टैटिक मेथड। ठीक है, तो दोनों स्टैटिक मेथड से मैंने अपने सेल्स में वैल्यू लिख ली, स्टैटिक मेथड 1 और स्टैटिक मेथड 2। तो इस तरह से हम स्टैटिक मेथड के थ्रू अपने सेल्स में वैल्यू लिख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब भी हमें ढेर सारे सेल्स पे काम करना होता है तो हर एक का एड्रेस दे पाना हमारे लिए मुश्किल है। अभी मुझे 10,000 लाइन आइटम में कोई वैल्यू लिखनी है तो मैं स्टैटिक मेथड के थ्रू नहीं जा सकता हूं। ठीक है, तो दूसरा हमारा मेथड होता है डायनामिक मेथड। अभी डायनामिक मेथड में अगर मुझे वैल्यू लिखनी होती है तो इसमें मुझे लिखना होता है सेल्स, और सबसे पहले मेरे से पूछता है कौन से रो में आप ये वैल्यू लिखना चाहते हो। तो अगर मान लीजिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 6 और फिर कॉमा लगा देता हूँ, उसके बाद ये मेरे से पूछता है कौन से कॉलम में आप वैल्यू लिखना चाहते हो। यहाँ मेरा रो और कॉलम दोनों नंबर्स में होते हैं। ऊपर जहां मेरा अल्फाबेट में था, यहाँ पे कॉलम अल्फाबेट में था, यहाँ मुझे कॉलम भी नंबर में लिखना होता है। तो मान लीजिए मैं लिखता हूं रो 6 और कॉलम 2 में आप वैल्यू लिखिए डॉट वैल्यू इज इक्वल टू डायनामिक मेथड। ठीक है, डायनामिक मेथड। अभी मैं इसको रन करूंगा पूरे कोड को, तो ये मेरे 6 रो नंबर 6 विच इज दिस और कॉलम नंबर 2 विच इज दिस, तो यहां पे लिख देगा डायनामिक मेथड। इसको रन कर लेते हैं। अब इसको हम डायनामिक मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में हम लूप करेंगे तो आप उसमें देखेंगे। अभी लूप का एक छोटा सा कोड आपको लिख के दिखा देता हूं। फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 50 नेक्स्ट आई। अब यहां पे जो मैं सेल्स आई कॉमा, अभी सॉरी यहाँ पे रो इंडेक्स में मैं क्या कर रहा हूँ कि सिर्फ आई लगा देता हूँ। लूप के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप देख लीजिए कि कैसे मैं सेल्स की वैल्यू को डायनामिकली लिख रहा हूँ। सेल्स आई कॉमा 1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू डायनामिक वैल्यू एंड आई। इस कोड को मैं जब रन करूंगा तो आप देखिएगा कि क्या होता है। मैंने इसको रन किया और देखिए इसने मेरे को डायनामिकली यहाँ पे 1 से लेके 50 तक जो मेरा लूप जा रहा था वहां तक इसने मुझे डायनामिक वैल्यू लिख के दे दी। तो इस तरह से मैं यहाँ पे उसको बिटवीन द कोड्स मैनिपुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो कोड ड्यूरिंग द कोड डायनामिकली मैं अपनी वैल्यू यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो इसलिए हम इसको डायनामिक मेथड बोलते हैं। इस तरह से भी हम अपने सेल्स में वैल्यू लिख सकते हैं। अगर मुझे ऐसा ना करना हो तो मैं इस तरीके से भी अपने सेल्स में वैल्यू लिख सकता हूँ। ठीक है, बट ये फिर इक्वल टू स्टैटिक ही हो गया तो कोई मतलब नहीं बनता इसका। डायनामिक मेथड का यूज हम लूप वगैरह में करते हैं, तो हमको जो वैल्यू है वो डायनामिकली हम किसी सेल में वैल्यू लिख सकते हैं। तीसरा जो हमारा मेथड होता है जो हम यूज में लाते हैं पर कम यूज में आता है, वो होता है रिलेटिव मेथड। अभी रिलेटिव मेथड क्या होता है, मान लीजिए इसमें हम कुछ रिलेशन लगाते हैं। जैसे कि मैं अभी बात करता हूं, मैं सबको डिलीट कर लेता हूं। जैसे कि मैं अभी बात करता हूं कि मैं सेल D4 में हूं। ठीक है, अभी मैं अपने सेल D4 में हूं, लेकिन मुझे रिलेशन ये लगाना है कि इस सेल से 2 सेल पीछे जाओ और 2 सेल ऊपर जाओ, है ना। जैसे D4 में हूं मैं, यहां से मुझे 2 सेल पीछे जाना है इसके रिलेशन में और 2 सेल ऊपर जाना है, यानी कि मुझे D4 से B2 में आना है। तो इसमें मुझे रिलेटिवली वैल्यू लिखनी है। तो एक तो स्टैटिक मेथड के थ्रू मैं सीधा B2 डॉट वैल्यू लिख सकता हूं, लेकिन मेरा कर्सर जो है वो यहीं पे रहेगा, वैल्यू मुझे B2 में लिखनी है। तो ये कैसे करते हैं हम, तो उसके लिए सबसे पहले हमें लिखना होता है रेंज D4। मान लीजिए मैं अगर D4 में हूं तो मुझे इससे रिलेशन लगाना पड़ेगा डॉट ऑफसेट। यहाँ पे ऑफसेट कीवर्ड का हम यूज करते हैं। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट होता है और ये फिर से पूछता है कि कौन से रो में आप जाना चाहते हो। इस जहां पे जिस भी सेल में हो आप, इसके रिलेशन से कितने रो में आप जाना चाहते हो। तो अगर मैं इसको माइनस करता हूं
और 2 लिखता हूं तो ये जो सेल है ये यहां से लेफ्ट की तरफ बढ़ेगा। अगर मैं इसको सिर्फ 2 लिख देता हूं तो ये माफी चाहूंगा, मैं यहाँ पे मुझे रो लिखना है, तो अगर मैं -2 लिखता हूं तो ये 2 सेल ऊपर चढ़ जाएगा, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं +2 लिखता हूं तो ये D4 से 1 2 सेल नीचे आ जाएगा। ठीक है, अभी पहले इसको पॉजिटिव करके देखते हैं, फिर नेगेटिव में भी करेंगे। कॉमा फिर पूछता है कि कॉलम का क्या रिलेशन लगाना चाहते हैं आप, तो मैं यहाँ पे भी 3 लिख देता हूं कि मुझे आप 3 कॉलम राइट में आ जाइए, 1 2 3। ठीक है, ऑफसेट मैंने मेरा वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वैल्यू, या दिस पोजीशन लिख लेता हूँ, दिस पोजीशन। ठीक है, अभी मुझे इस पोजीशन से ऑफसेट लगा रहा हूं कि 2 रो आप नीचे चले जाओ, यानी कि 1 2 रो नीचे चले जाओ और 3 कॉलम आप राइट चले जाओ। पॉजिटिव अगर वैल्यू लिखता हूं जो नेगेटिव नहीं है, तो ये मेरा जो ऑफसेट है ये लेफ्ट से राइट की तरफ काम करता है। तो 1 2 3 मेरी वैल्यू G8 में आनी चाहिए, तो मैं लिख के देखता हूं, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू रिलेटिव मेथड। ठीक है, इन सबको मैं कमेंट कर लेता हूं फिलहाल के लिए। ओके, मुझे कमेंट टूल बार्स में जाके एडिट इनेबल करना होगा और फिर मैं यहाँ से एक ही बार में सबको कमेंट कर सकता हूँ। तो मैं इन सबको कमेंट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, मैंने कमेंट कर लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं D4 में हूँ इस पोजीशन पे, सॉरी मैं D4 में हूँ इस पोजीशन पे, और यहाँ से मुझे 2 रो नीचे जाना है, विच इज 1 2, और 3 कॉलम राइट जाना है, तो 1 2 3। तो G6 में मेरी वैल्यू आनी चाहिए रिलेटिव मेथड। मैं इसको रन कर लेता हूँ और देखिए मेरी वैल्यू आ गई G6 में रिलेटिव मेथड। ठीक है, तो ऑफसेट लिखने के बाद पहले हमको फिर से रो लिखना होता है और कॉलम लिखना होता है। तो जितने भी रो में नीचे जाना चाहता हूं वो पॉजिटिव रहेगा, और जितने रो ऊपर जाना चाहता हूं वो नेगेटिव रहेगा। अब इसको मैं -2 कर लेता हूं, तो ये 2 रो यहां से 1 2 रो ऊपर चला जाएगा, और इसको -3 कर लेता हूं मैं, तो ये 3 कॉलम लेफ्ट चला जाएगा। तो जैसे यहाँ पे है तो 1 2 3 कॉलम लेफ्ट चला जाएगा, 1 2 2 रो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब मेरी A2 में वैल्यू आनी चाहिए रिलेटिव मेथड 2 कर लेता हूं मैं इसको और रन कर लेता हूं। तो देखिए मेरी यहाँ पे वैल्यू आ गई रिलेटिव मेथड 2। ठीक है, कर्सर मेरा नहीं हिलेगा। अभी मान लीजिए मैंने कर्सर यहाँ पे क्लिक किया हुआ है और इसको मैं फिलहाल के लिए सिंपली 5 कर लेता हूँ। तो 5 करने से मेरा 5 रो नीचे आ जाएगा D4 से। D4 से 1 2 3 4 5 रो नीचे आ जाएगा और 3 कॉलम लेफ्ट चला जाएगा, 1 2 3। तो अगली मेरी वैल्यू A9 में आनी चाहिए। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ, कर्सर मेरा इसी पोजीशन पे है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए मेरा रिलेटिव मेथड 3 जो है वो A9 में आ गया। ठीक है, तो ये 3 तरीके हमारे पास होते हैं जिनसे हम VBA में अपने सेल्स में वैल्यू लिखते हैं। पहला स्टैटिक मेथड, सिंपल हम सेल का एड्रेस लिखते हैं और जो उसमें वैल्यू डालनी है वो डाल देते हैं। दूसरा हमारा डायनामिक मेथड होता है जिसमें हम रो और कॉलम का नंबर लिखते हैं और फिर हम इसको लूप में भी यूज कर सकते हैं बाद में। और तीसरा हमारा रिलेटिव मेथड होता है। रिलेटिव मेथड स्टैटिक पे भी काम करता है और रिलेटिव मेथड हमारा डायनामिक तरीके पे भी काम करता है, तो इसको हम दोनों जगह पे यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे तरीके थे जिनके द्वारा हम सेल में अपनी वैल्यूज लिख सकते हैं। ठीक है।